तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, वो है वैलेंसी, जो हमारे नोट्स में भी दिया गया है। दिस इज द सेकेंड टॉपिक गिवन इन अवर नोट्स। तो अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं अबाउट वैलेंसी। लेकिन वैलेंसी को स्टडी करने के लिए ये ऐसे टेबल हमने अभी जस्ट बनाया है, तो मैं ऐसे एक्सपेक्ट करता हूँ, मैंने तो कुछ ब्लैंक स्पेसेस रखे हैं बीच में, लेकिन आई एक्सपेक्ट एवरी वन ऑफ यू टू ड्रॉ दिस टेबल। एटॉमिक नंबर होगा, नेम ऑफ द एलिमेंट होगा, उसका सिंबल और साथ में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। से कुछ एलिमेंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं, वो है सेकंड एलिमेंट विच इज हीलियम, 10th एलिमेंट विच इज नियॉन एंड 18th एलिमेंट विच इज आर्गॉन। इसके आगे भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में अप टू 20th एलिमेंट ही हमें सिर्फ अप टू 20 एलिमेंट कंसिडर करना है, अप टू कैल्शियम। बस उसके आगे के एलिमेंट्स के बारे में हमें कंसिडर नहीं करना है। तो उसके लिए मैंने सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स के बारे में लिखा है। ये 3 एलिमेंट्स बहुत स्पेशल है। दीज 3 एलिमेंट्स अमॉन्ग फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, ये 3 एलिमेंट स्पेशल है। इसके आगे भी बहुत सारे और ऐसे एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये 3 बिलोंग्स टू द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। देयरफॉर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनमें क्या खास बात है, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज इनर्ट गैसेस। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज इनर्ट गैसेस और नोबल एलिमेंट्स और नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स डू नॉट रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट एंड द रीजन बिहाइंड इट is their electronic configuration. Every element, every one of them have completely filled outermost shell or they have a complete octet in their outermost shell. जैसे हीलियम को अगर हम देखेंगे तो हीलियम has only one orbit. जैसे उसका इस तरह से उसका atomic structure है. It has nucleus which contains 2 protons and 2 electrons, and both the electrons are accommodated in the first orbit. उसमें एक ही orbit है and the one orbit is completely filled. Neon contains 2 orbits. It has electronic configuration 2,8 and the outermost orbit is the second orbit, and second orbit is completely filled. It has a complete octet in it. और argon has atomic number 18. It has electronic configuration 2,8,8 और उसमें भी अगर हम देखेंगे तो it has a complete octet in the outermost shell. The third shell is the outermost shell. इसका आखिरी shell है third shell, and it contains an octet. उसमें भी एक octet, मतलब उसका भी outermost shell है, वो complete है। तो ऐसे एलिमेंट्स कभी भी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। एंड every other मतलब इनको छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स है, they try to attain the electronic configuration like these elements. सभी एलिमेंट्स है, बाकी सभी एलिमेंट्स है, वो इनके जैसा बनना चाहते हैं। दे ऑल्सो रिक्वायर अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट सोडियम सिंबल Na, इट हैज एटॉमिक नंबर 11। अभी एटॉमिक नंबर है 11, तो इसका मतलब क्या है कि इसका न्यूक्लियस है, इट कंटेन्स 11 प्रोटॉन्स। First orbit will contain 2 electrons, second orbit will contain 8 electrons, and the third orbit will contain 1 electron. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1. Sodium will always try to attain the stable. Sodium always requires an octet in its outermost shell. सोडियम को हमेशा अपने outermost shell complete चाहिए। अभी सोडियम का outermost shell कौन सा है? This is the third and outermost shell of the sodium. सोडियम को अगर अपना outermost shell complete करना है तो उसे उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स भरने होंगे। तो उसे क्या ऑप्शन है? उसके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि इट कैन टेक 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एलिमेंट्स। दूसरे एलिमेंट से वो 7 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है। 7 इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एलिमेंट से एक्सेप्ट कर सकता है। और उससे ज्यादा, उससे अच्छा और एक ऑप्शन है उसके पास अवेलेबल, वो ऑप्शन है इट कैन डोनेट this 1 electron from its outermost shell. It can donate the electron from the outermost shell. And अगर ये डोनेट कर देगा तो क्या होगा? This shell will not remain in the sodium atom. ये शेल है वो सोडियम के एटम में नहीं रहेगा, क्योंकि उसका outermost जो इलेक्ट्रॉन है एक ही था, वो चला जाएगा। And second shell will become the outermost shell, and sodium will attain electronic configuration. Sodium will attain stable electronic configuration. तो sodium to attain, उसके पास तो 2 ऑप्शन है, एक तो 7 एक्सेप्ट कर सकता है या फिर एक डोनेट कर सकता है। तो ऑब्वियसली इट विल चूज ऑप्शन ऑफ डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन। एंड यहां पे ये कॉन्सेप्ट आता है वैलेंसी का। वैलेंसी मतलब क्या? वैलेंसी को अगर एकदम सिंपलेस्ट वर्ड में डिफाइन करना जाएंगे तो इट इज
number of electrons donated or accepted by an element to attain stable electronic configuration. तो इस हिसाब से सोडियम का वैलेंसी क्या होगा? सोडियम will have a valency of 1, लेकिन इस 1 वैलेंसी के साथ मैं प्लस एक जोड़ देता हूं. अब ये प्लस कहां से आया? Whenever an element donate electrons, it attains positive valency. अब ये पॉजिटिव वैलेंसी का रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्स नेगेटिव चार्ज. अगर कोई नेगेटिव चार्ज डोनेट कर रहा है तो इट विल बिकम पॉजिटिव. अभी उसका और एक रीजन है, मैं बताता हूं. जैसे सोडियम कंटेन्स 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स, सो देयरफॉर इट इज न्यूट्रल. बट आफ्टर डोनेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो क्या होगा? इट विल कंटेन 11 प्रोटॉन्स एंड ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स. देयरफॉर दिस सोडियम एटम will now turn into Na positive or Na plus ion. So therefore the valency of sodium is considered as +1. तो अभी ये ओवरऑल प्रोसीजर क्या है? तो मैं इसको वापस एक बार इजियर सिंपलर वर्ड्स में या क्लियर कट लिखता हूं. सोडियम जो है इट ऑलवेज donates 1 electron and gets converted into Na plus, which is called as sodium ion या सोडियम कैटायन. पॉजिटिव आयंस को कैटायन कहा जाता है. तो सोडियम ऑलवेज डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन and becomes sodium ion, and therefore sodium has a valency of +1. Let's take another example. Let's take an example of oxygen. ऑक्सीजन के बारे में स्टडी करते हैं. ऑक्सीजन के बारे में हम सबको पता है. वी ऑल नो दैट ऑक्सीजन हैज सिंबल O एंड एटॉमिक नंबर 8. उसका एटॉमिक नंबर है 8. ऑक्सीजन हैज एटॉमिक नंबर 8, तो उसका मतलब है उसके अंदर 8 प्रोटॉन है. पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और दूसरे ऑर्बिट में देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ऑक्सीजन को भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अटेन करना है. नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इसको अटेन करना है. टू अटेन अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑक्सीजन के पास भी 2 ऑप्शन है. इट कैन डोनेट दीज 6 इलेक्ट्रॉन्स. ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स है उनको डोनेट कर सकता है, या फिर और इट कैन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी और से एक्सेप्ट कर सकता है एंड इट कैन अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ऑब्वियसली इजियर ऑप्शन 6 डोनेट करने से अच्छा है 2 एक्सेप्ट करना. इट एक्सेप्ट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. सो देयरफॉर वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2 because it donates because it accepts 2 electrons. लेकिन वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज कंसिडर्ड एज -2 और 2-. अभी ऑक्सीजन के वैलेंसी को -2 या 2- क्यों कहा गया है? बिकॉज ऑक्सीजन इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स. अभी देखते हैं नॉर्मली जैसे ऑक्सीजन, नॉर्मल ऑक्सीजन हैड 8 प्रोटॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स. अभी उसमें से वो 2 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर रहा है. तो ऑन एक्सेप्शन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स तो 8 ही रहने वाले हैं न्यूक्लियस में, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स विल बिकम 10 एंड देयरफॉर the overall charge on the oxygen atom becomes 2+. Therefore the valency of oxygen is considered as +2. So in this way we can write valencies of every element. At least you can try for first 20 elements.